नमस्कार दोस्तों, मैं सचिंद्र कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मनी मेकर्स में स्वागत करता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कैसे लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पहले तो ये समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के इतने व्यस्त शेड्यूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे लाइफ जो भी जो भी आप एक लमसम अमाउंट आप अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाते हैं, डेफिनेटली आप अपनी कंपनी फैमिलीज़ के लिए बहुत एक फाइनेंशियल रिसोर्स आप ही हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी आप कर रहे हैं या आपकी फैमिली जो है, बहुत सारे फैमिलीज़ पे एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, आपके जो डेली एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनके इसके अलावा ईएमआई है, होम लोन है, तो ऑल आर डिपेंड ऑन यू। तो जो भी आपका फाइनेंशियल वो है, तो आपकी अपनी सैलरी या जो आपकी अपनी अर्निंग इनकम है, तो जिसके ज़रिए आप अर्न करके और आप अपनी फैमिलीज़ को एक जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को आप हेल्प कर पाते हैं, उन सबको आपके ना रहने पे क्या दिक्कत होगी उन सबको कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जाहिर सी बात है जो भी अभी एक्सपेंस इजीली पूरे हो रहे हैं वो आगे चल कर के रुक जाएँ। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फाइनेंशियली आप ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए और आप ही अपनी फैमिलीज़ को लेके चल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपना खुद का टर्म इंश्योरेंस ले लें। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों इसको जितनी जल्दी ले सकें या आप अपनी पहली सैलरी से या फर्स्ट जॉब में जितनी जल्दी लेंगे उसका प्रीमियम पे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सपोज़ इसको अगर इन स्टार्टिंग एज में अगर 25 साल की एज में आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं और आपको कवरेज आपका 45 साल तक का आपको कवरेज भी मिल जाता है, 45-50 साल तक का, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। यानी आपकी जो अगर 50 साल का भी कवरेज मिलता है तो अगले 75 साल तक की लाइफ जो है आपकी सिक्योर हो जाती है। बिकॉज 25 साल तो आप लाइफ 25 साल के आप हो चुके हैं और 50 साल का आपको कवरेज मिल गया है। और प्रीमियम अमाउंट कुछ भी चेंज नहीं होता, प्रीमियम अमाउंट शुड बी इक्वल। अगर आप कम एज में लेते हैं तो यही एक बेनिफिट बेस्ट पार्ट है कि प्रीमियम देख करके लोग नॉर्मली हम बहुत सारी ऐसी कंपनियों के साथ में से टर्म प्लान बहुत से कस्टमर ले लेते हैं जिनको प्रीमियम बहुत लो होता है। लेकिन कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर प्रीमियम ही केवल इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है कि हर कंपनी अगर प्रीमियम लो पे अगर आपको टर्म प्लान दे रही है वही एक सफिशिएंट पार्ट है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कई सारी और सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जो प्रीमियम तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, साथ साथ आपको उसका जो प्लान है, प्लान के साथ में क्या क्या फीचर्स हैं, प्लान के साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म प्लान के साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, राइडर्स, जिसको ज़रूर ही लेना चाहिए। दो तरीके के राइडर्स ज़रूर लेने चाहिए। पहला है एक्सीडेंटल राइडर। एक्सीडेंटल राइडर्स में ये होता है किसी की तरीके की एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो मतलब जो भी नॉमिनी होता है, नॉमिनी जो अमाउंट है वो आपको उसको क्लेम कर सकता है और उसको अपनी फाइनेंशियली ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो एक्सीडेंटल राइडर ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ है एक परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी होता है जो उस स्थिति में सपोज़ आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, अगर डेथ नहीं हुई है, परमानेंट डिसेबिलिटी को स्मूथ नहीं चला पा रहे, अपनी फैमिलीज़ को नहीं चला पा रहे हैं, उस केस में परमानेंट डिसेबिलिटीज़ के होने पर भी कंपनी इस क्लेम को सेटल करती है। इसके अलावा दोस्तों है एक क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम आप टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्रिटिकल इंश्योरेंस राइडर भी लें, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस में 25-26 तरह के ऐसे सीरियस क्रिटिकल इलनेस जो हैं वो कवर होते हैं। जैसे चाहे कोई सपोज़ खुदा न खास्ता कल को आपको कोई एक ऐसी बीमारी हो जाती है, सपोज़ कैंसर है जिसका जो काफ़ी एक्सपेंसिव
इलाज है, उसका ट्रीटमेंट है। और या फिर सडनली हार्ट अटैक, इस तरीके के ऐसे बहुत सारे ऐसे 25-26 क्रिटिकल बीमारियां हैं जो आपको ये क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर करता है। तो दोस्तों, जब भी आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए जा रहे हैं, प्रीमियम तो देखिए ही देखिए, प्रीमियम के साथ साथ आप ये 2 राइडर ज़रूर लेना ना भूलें। बिकॉज इससे होगा क्या कि आपका तो थोड़ा सा जो पॉलिसी प्रीमियम वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बट आने वाली कोई भी संभावना है उससे आप सुरक्षित होंगे। यानी अगर किसी भी केस में या एक्सीडेंटल आपको डेथ होती है, या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, या भी किसी भी प्रकार का कोई इलनेस या सडनली इलनेस, कैंसर या हार्ट डिजीज़ वगैरह से अगर आपकी डेथ होती है तो भी आपको क्लेम ज़रूर मिलता है। दोस्तों, जो भी आपके नॉमिनी हैं, जो भी आपका आप अपने अपनों को, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो टर्म प्लान है वो कराते समय जो भी लोग कराते हैं वो इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को अपने अपनों के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो ही अपनी फैमिलीज़ के एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पिलर होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2 बातों को और ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज़ अगर आपने पॉलिसी तो ले ली है सपोज़, और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई दिक्कत होती है या आपकी डेथ हो जाती है और नॉमिनी अमाउंट क्लेम करने जब जाते हैं, उस समय उनको अमाउंट सेटलमेंट नहीं देता है। मेरे भी कई ऐसे जानने वाले हैं, आप हो सकता है आपके आसपास या आपके नियर बाय बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको आप जानते हो, जिनके क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। तो कोशिश करिए कि दोस्तों, जो बेस्ट क्लेम सेटलमेंट कंपनी हैं उनके आप गूगल वगैरह पे किसी इस तरीके के कंपनीज़ को सर्च करिए, उसके बाद ही ये अपना डिसीज़न लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट। दोस्तों, होता क्या है, क्लेम रेशो के बाद हम क्लेम सेटलमेंट अमाउंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत से लोग नहीं देते हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। होता क्या है, नॉर्मली क्लेम सेटलमेंट अमाउंट में जो जैसा कि बहुत सी कंपनियां ऐसे क्या करती हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, सपोज 2, 4, 5 लाख तक की पॉलिसीज़ को तो इजीली सेटल कर देती है। और नॉर्मली ऐसी के जो पॉलिसीज़ हैं 2, 4, 5 लाख, 10 लाख तक के कम जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो उसका नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वो क्लेम तो सेटल कर देती है। लेकिन जिस केस में अगर आपका टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट काफ़ी बड़ा है, 1 करोड़ या 2 करोड़ है, ऐसे केसेस में कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे केसेस में कई बार पूरा क्लेम नहीं करती हैं, कुछ क्लेम अमाउंट रोक लेती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो तो उन्होंने 100 में से 98 लोगों को क्लेम सेटलमेंट कर दिया है। लेकिन जो क्लेम सेटलमेंट अमाउंट है उसके ज़रिए जो मेजर अमाउंट पार्ट है वो कंपनियां रोक लेती है, क्योंकि क्लेम तो उन्होंने एक ही या 2 रोके, लेकिन उनको कम्प्लीटली अमाउंट सेटल नहीं किया, जिससे वो करोड़ों रुपया कंपनीज बचा लेती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये बेस्ट टर्म इंश्योरेंस सर्च करने में आपको ये सब बातें काफ़ी हेल्प करेंगी, और कोशिश मैं करता रहूँगा। और आपके व्यूज़ कमेंट्स शेयर करते रहिए कि आगे आने वाले वीडियोस में आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियली चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, चाहे इंश्योरेंस से संबंधित हो। तो मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको पॉइंट्स से अवगत कराता रहूँगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको अपनी फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिसीजन लेने में, और उसको फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको मजबूत करने में। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, जो नए वीडियोस और नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे मैं वीडियोस डाल चुका हूँ और आगे भी डालता रहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ मैं सचिंदर कुमार अपना
इस यूट्यूब चैनल मनी मेकर्स में। बस इतना ही।